24 साल की उम्र, पहले जेल, फिर बेल, फिर तड़ीपार रहे, फिर एनबीडब्ल्यू इशू हुआ, उसके बाद अदालत के चक्कर काटे। सबसे ज्यादा मिटियोरिक राइज रही है किसी नेता की गुजरात पॉलिटिक्स में तो हार्दिक आपकी रही है। मुझे ये बताएं, जय श्री कृष्ण आपके यहाँ बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण? हाँ यार, जय श्री कृष्ण। और हम अतिथि देवो भव, आपको भी जय श्री कृष्ण। मैंने ये इसलिए बोला कि मैं चाहती हूँ आप भगवान की कसम खाएं और बोलें कि आप राहुल गांधी से नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिला और अगली बार मिलने वाला हूँ। और भगवान की कसम खा के हम कहते हैं कि हम नहीं मिले और अगली बार बिल्कुल मिलेंगे और भगवान के साक्षी में मिलेंगे। कैंपेन पर निकल पड़े आप? बिल्कुल, अब पिछले 5 दिनों से कैंपिंग चल रहा है, ये आज 6ठा दिन है और हजारों लोग जुट रहे हैं। वही तो हमारी इस लड़ाई की। तो कैंपेन किसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं या कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। जनता के अधिकारों के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो फिर नोटा ऑप्शन हो जाएगी ना, नन ऑफ दी अबव। मुझे बीजेपी नहीं पसंद है, मुझे कांग्रेस नहीं पसंद है, तो किसके लिए वोट करें? अगर आप पटीदार कम्युनिटी से मिल रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं उनसे? जिसके अधिकारों की बात होगी, जो लोग पार्टी मतलब भाजपा या कांग्रेस वो कहेगी हम किसानों के लिए करेंगे, सिर्फ वादे नहीं पूरे करने पड़ेंगे। अगर कोई कहेगा हम रोजगार देंगे, मोदी की तरह नहीं 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोई कहेगा हम पटेलों को आरक्षण देंगे, कैसे देंगे? भाजपा की तरह नहीं 10% EBC दे दिया, बाद में कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पर जनता के मुद्दों को आगे ले जाना है। लोगों मतलब सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे, उनके कानों पर पहुंचाना है। हम बार बार एक ही बात पर अड़े हैं। हम ये नहीं कहते हमें 2 टिकट दे दो या 5 टिकट दे दो, हमें CM बना दो या डिप्टी। हम एक ही करें, इनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भी किसान कौम से आता हूँ, ये सब पूरा सौराष्ट्र है। यहाँ पर हर किसान आत्महत्या, मान लो कि पिछले 5 साल के अंदर 6500 किसानों यहाँ पर आत्महत्या। तो ये सारे मुद्दे लोगों को समझने चाहिए। आपको सत्ता में बिठाया है तो सिर्फ वहाँ पर लोगों। अच्छा, बीजेपी को तो आपने महाचोर बोला, महाचोर बोला आपने बीजेपी को? मैं बीजेपी को महाचोर भी कहता हूँ और कांग्रेस को चोर भी कहता हूँ। हाँ, तो यही सवाल कि क्या चोर कांग्रेस आप बोल रहे हैं, आप उसके साथ जाएंगे? कोई आदमी 10 साल से क्रिकेट नहीं खेला होता तो मतलब उसे बैट पकड़ने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। 25 साल से चोरी नहीं की गुजरात में, मतलब वो चोरी करना भूल गया होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया आपने कांग्रेस को? बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर वो 6 करोड़ लोगों की बात अच्छी तरह से करेगी तो ये 6 करोड़ लोग आपके 182 MLA के लिए अच्छी बात करेंगे। एक ना बॉलीवुड का गाना था, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। आपके पैदा होने से भी पहले का है, लेकिन छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा आएगा। अब यहाँ आप मिल रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन मजे ले रही है बीजेपी। आपको कांग्रेस का एजेंट बुला रही है, पूछ रही है डील क्या की। मुख्यमंत्री ने मुझे इंटरव्यू में पूछा डील क्या हुई है, ये बताएं हार्दिक, डील क्या हुई? पहली बात कि आपने जब पहला सवाल किया कि भगवान की कसम खाकर कहीं आप मिले, तो मैंने कहा कि मैं नहीं मिला। नहीं, अशोक गहलोत से मिले, वो पूछे डील क्या हुई, आप बताएं। हमारी डील यही हुई है और खुलकर बोलते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, उसमें आप क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा कि हमने पूरा विचार कर रखा है, संवैधानिक तौर पर कैसे मिल सकता है, उस पर कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है। बस उस मुद्दे पर उन लोगों की जो बातचीत उनके जो लॉयर वगैरह से हो रही है कानूनी प्रक्रिया में, वो बातचीत कर रहे हैं। अगली 2 या 3 तारीख को मैं राहुल गांधी से मिल रहा हूँ, इस मुद्दे पर क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है आपको कि इस मुद्दे पर अच्छी तरह से आश्वासन दिया है और बातचीत तो अच्छी तरह से करते। कांग्रेस की तरह दादागिरी या गुंडागर्दी या जेल में डालने की धमकी तो नहीं देते। मतलब बीजेपी की तरह आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने कांग्रेस से इन मुद्दों को लेकर बात की है तो कांग्रेस की तरफ से आश्वासन भी आया, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल है, अगर आप आरक्षण बोल रहे हैं वो लीगली बहुत लोग कहते हैं अनटेनेबल है। जो लोग बोलते हैं उसी को आरक्षण का मतलब नहीं समझ, उनके मतलब में अगर आरक्षण क्या है वो समझ आ गया होता तो ये मामला अभी नहीं होता। आरक्षण कैसे नहीं हो सकता? रात को 12 बजे लोग सो रहे बोल दिया GST, रात को 12 बजे लोग सो रहे बोल दिया नोटबंदी, रात को 12 बजे किसी आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल सकती है। तो इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए क्या संविधान के अंदर क्या अच्छी तरह से ऐसा मामला लगाकर इस देश के युवा के लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता? पटेल उसमें ये है कि पटेल समाज बहुत समृद्ध समाज है, वो सोशली और इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है दूसरी जातियों के मुकाबले। देखो आंचल जी, गाँव में घूमोगे तो पता चलेगा, गाँव में नहीं घूमे और बात करने वाले एसी ऑफिस के अंदर ये बात करते, गांव में घूमोगे तो पता चलेगा। अभी आप सभा में देख लेना कि कैसे लोग आते, फटे कपड़े में आते हैं, 2 दिन तक खेत के अंदर मजदूरी कर लोग आते, अपने अधिकारों के लिए आते, कोई सलमान खान को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आते। मुद्दा यही है
कि कोई इकोनॉमिकल मजबूत नहीं है। अगर आप अब जाकर सूरत के अंदर देखोगे तो जो पहले आंकड़े थे 10 या 10% लोग अमीर है पटेलों में, अब वो नीचे चला गया, अब 4 या 5% लोग अमीर। पटेलों के लिए यही कहा जाता है, गुस्सा बहुत करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन ईवीएम पर जब आता है ना तो डिफॉल्ट मोड पे बीजेपी रहती है, जाके ईवीएम में बीजेपी का बटन दबा देते हैं। इस बार आप क्या कहेंगे? देखो, स्वमान से जिए हैं, किसान के बेटे, पूरे देश को खाने खिलाने में हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ये ऐसी माँ है, ये धरती माँ है, जिसको लात लगाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ धरती से पैदा करती है। इस बार देखा जाएगा, बात करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे, अब ज्यादा देर नहीं है। आपने फिर भी मुझे शुरू में गोलमाल जवाब दिया था ना कि भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ, किसानों के लिए प्रचार कर रहा हूँ, पाटीदारों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार, बीजेपी की नफरत समझ में आती है। कांग्रेस के प्रति कितना प्यार है, आप क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? सटीक जवाब। मैं कांग्रेस में शामिल होने वाला नहीं हूँ। अगले 2 साल तक मेरा कोई राजनीतिक फैसला मैंने आज तक नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहता। क्यों गुस्सा है ये पूछिए। हमारे महिलाओं को मारा है, घर से निकाल कर मारा है, 14 बच्चे को मार दिया गया, जेल में डाल दिया गया। एक ही प्रदेश के अंदर 2 सेडिशन के केस आप लगाते हो, रात को 12 बजे जेल में आकर कहते हो कि आंदोलन खत्म कर दो या बंद कर दो तो हम आपकी जमानत करवा देंगे। तो ये थोड़ी ना होता है। हमें आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक आधार पर हमें आंदोलन करने का हक मिला है। यानी तो कांग्रेस में आप कह रहे हो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस को समर्थन देंगे, आउटसाइड सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वो हमारे मुद्दों को समर्थन करते, उन्होंने तो कही दिया है कि हम इतना आरक्षण देंगे। हमें सिर्फ टेक्निकल मुद्दा समझना है, संवैधानिक तौर पर कैसे। अगर मान लीजिए वो कहें कि हमें कल को टेक्निकल मुद्दा समझ नहीं आता, फिर क्या करेंगे आप? तो हम समझाएंगे ना, हमारे पास है सारे रास्ते, टेक्निकल मुद्दे वाले भी हमारे पास रास्ते हैं, ईवीएम वाले भी हमारे पास रास्ते हैं। और ईवीएम वाले आप कह रहे हैं कि आप अभी तक ये बोल रहे हैं बीजेपी को वोट ना डालो, लेकिन आप कल को जाके कहेंगे कि कांग्रेस को वोट ना डालें। अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, 18 दिसंबर तक। बोलेंगे क्या कांग्रेस के खिलाफ वोट मत डालो? गुजरात के अंदर 2 ही पार्टी है, भाजपा या कांग्रेस। हम स्वमान के हकों के लिए लड़ रहे हैं। हम पर बहुत ही अत्याचार इन लोगों ने किया है। आरक्षण तो कोई भी पार्टी आएगी देना ही पड़ेगा, चाहे भाजपा मान लो दूसरी बार आ गई तो भी देना पड़ेगा, कांग्रेस आ गई फिर भी देना पड़ेगा। तो सम्मान का मतलब ये है कि बीजेपी को हराना है, सही समझी मैं? पहला स्वमान ही वही है, पहला अभिमान भी वही है, पहली खुमारी भी वही है और पहली खुददारी भी वही है कि पहले भाजपा को हराना है। कांग्रेस को जिताना है, ये मान के चलो। भाजपा हारेगी तो कोई तो बैठेगा ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कांग्रेस के साथ अगर आप बाहर से समर्थन जो कह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह से भी किया जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पाटीदारों को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रांग वोटर बेस रहा है बीजेपी का, क्या करे, रिप्रेजेंट कैसे करे, ऑर्गेनाइजेशन में या टिकटों में, आपकी क्या मांग होगी? देखो, मैं कभी पॉलिटिकली आज तक मैंने ये नहीं कहा कि हमें इतने टिकट चाहिए या फिर इतने मिनिस्टर आप बना दो। मैं यही कहता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जाए जो जनता को पसंद आए, जो जनता की बात जीतने के बाद या हारने के बाद भी जनता के बीचों में रहे। अभी 182 सीटें भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टी के एमएलए हैं। इस 5 सालों के अंदर भजन करने के सिवा, मतलब बैठकर आपसी लड़ाई या आपसी वॉर करना या एक दूसरे पर विवाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे पिछले 5 सालों के अंदर गुजरात में क्या हुआ वो समझा दे तो मैं मानूं। हाँ, ऐलान हो गया ये कर देंगे वो कर देंगे, अमल कितना हुआ? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अल्टीमेटली अगर नरेंद्र पटेल, एक तो मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस बीजेपी आपको हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि आप एक हार्दिक बम की तरह हो, लेकिन किस तरह से आप मुझे ये बताएं कि आपने बीजेपी में, अगर मैं सवाल पूछूं, नरेंद्र पटेल का जो स्टिंग ऑपरेशन भी अब सामने आया, ऑडियो उन्होंने जग जाहिर कर दिया है, प्लान करवाया आपने नरेंद्र पटेल को? अभी भी बहुत कुछ होगा, भाजपा ने बहुत कुछ किया है तो जवाब तो मिलेगा ही। पत्थर हो ईंट हो, वो मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर वो पत्थर है तो मैं ईंट हूँ, वो ईंट है तो मैं पत्थर हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भ्रष्टाचारी पार्टी के पास पैसे बहुत है तो वो ऐसा करेगी ही। हार्दिक नहीं, मैं सवाल ये वही पार्टी जो पहले मिसकॉल के जरिए सदस्यता देती थी, अब 1 करोड़ देकर सदस्यता देती है। नहीं, मेरा सटीक सवाल है, वरुण पटेल और रेशमा पटेल आपके यहाँ से गए, इसके बाद आपने नरेंद्र पटेल को क्या बीजेपी में प्लांट करवाया स्टिंग के लिए? नो, बिल्कुल नहीं। ये हमारा काम ही नहीं। हमें इतनी गंदी राजनीति नहीं आती और इस राजनीति को मैं पसंद भी नहीं करता। लेकिन आपने कहा आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
होते हैं बहुत सारे अलग अलग। हाँ, आप ये कहोगे कि ये लोग चले गए तो आप टूट गए, मैं कहूंगा हाँ मैं टूट गया, मेरी टीम टूट गई, मुझसे जनता दूर हो गई। मेरे साथ पहले 30,000 जनता आ रही थी, अब 50,000 आ रही है। मुझसे काफी जनता दूर हो रही है, दूर नहीं नजदीक आ रही है, क्योंकि जितने कंकर चले जाएंगे अगर गेहूं से तो अच्छी बात है, गेहूं खाने में मजा आएगा। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आप बीजेपी को बोल ही रहे हैं कि जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो कुछ जहन में अगर बताना चाहें। नहीं, काफी अच्छा है, गांव लोग आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर मैं कम से कम 7-8 लाख लोगों से मिला हूँ और काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर बना है हमारे लिए, और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे बिल्कुल गुजरात की जनता पर मैं खुशी देख सकता हूँ। आपने राहुल गांधी का स्वागत किया था, अब कह रहे हैं डंके की चोट पे कि उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने हाल फिलहाल में भाषण भी दिए हैं। क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आपको? बिल्कुल मैं मिलूंगा और अच्छी बात करूंगा इस मुद्दे पर। उनकी पर्सनैलिटी की कौन सी चीज प्रभावित करती है आपको? अब वो काफी अच्छे तरह से इम्प्रूव किया है अपने जात को, जिससे लोगों को वो अपने मुद्दे साथ कन्विंस कर सके। लेकिन अल्पेश ठाकुर शामिल हो गए, बहुत संक्षेप में अल्पेश ठाकुर शामिल हो गए हैं कांग्रेस के अंदर, तो आपको लगता है ओबीसी वर्सेस ये जो पटेल का मुद्दा रहा है कि आप आरक्षण उसको उसमें आपको इफेक्ट करेगा? गुजरात में नहीं रहता, वो गुजरात एकजुट हो गया है, गुजरात में ये मामला नहीं रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि तस्वीरें लेने के लिए हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द लोग किस तरह से बेताब है हार्दिक पटेल की, और जहां तक कांग्रेस के प्रति लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की बात आती है तो ये भी एक बॉलीवुड फिल्म का गाना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके हैं, तेरी हाँ है बाकी। कांग्रेस की हाँ बाकी है कुछ मुद्दों को लेकर, बाकी समर्थन देने के लिए हार्दिक यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज अहमदाबाद।